हाँ सर, आप बनारस अंदर कहीं भी आएंगे तो इस सारनाथ का मेन टेम्पल दो नामों से जाना जाता है। इसका फर्स्ट नेम है मूलगंध कुटी विहार और दूसरा इजी नेम है श्रीलंका टेम्पल। ये दो नामों में से कोई एक नाम बोलेंगे तो एड्रेस यहीं का मिलेगा, क्योंकि श्रीलंका के महाराजा अनागारिका धर्मपाल जी, इन्होंने ही इस मेन मंदिर का 1931 में निर्माण कराया है। 60 ईसा पूर्व और मृत्यु 483 ईसा पूर्व। ये महाराजा सुदोधन के पुत्र थे। माता का नाम रानी महामाया, बचपन का नाम सिद्धार्थ, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल। एक समय की बात है, इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने माता पिता का राजपाट त्याग करके ये जंगल चले गए। ये जंगल उस समय गए जिस समय इनकी पत्नी के पेट में बच्चा पल रहा, बिना बताए रात में निकल गए। कुछ वर्षों बाद बोध गया बिहार में 528 ईसा पूर्व में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है वैसे ही ये सिद्धार्थ से बुद्ध बन जाते हैं। उसके बाद घर जब वापस लौटते हैं तो इनकी पत्नी देखती है कि अरे इतने वर्ष ये कहाँ गए थे, ये फिर वापस आ गए। तो धीरे धीरे क्रोधित अवस्था में होती गई और गुस्से में आकर के सारे गांव वालों को इकट्ठा करने के बाद बुद्ध को जो है बातों से प्रताड़ित करने लगे। पूछती है कि आप इतने वर्ष कहाँ गए थे, आप हमसे पूछे भी नहीं। अगर हमें जानकारी होता तो मैं और आपका आदर सत्कार के साथ मैं भेज, लेकिन आप पूछे क्यों नहीं। पत्नी है, अधिकार भी है। यही सब सारी बातें होती रहती हैं। उसी बीच में उनका पुत्र राहुल आ जाता है। तो आवेश में आकर के अपने पुत्र को धक्का दे करके बुद्ध के पास भेजती है, जाओ मांग लो, आ गए हैं। तो राहुल जो है लड़खड़ाता हुआ उनके सामने कदमों में गिर पड़ता है। तो बुद्ध उनको उठाते हैं और बोलते हैं कि बेटा हमारे पास देने के लिए कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि त्याग करके गए थे ना, तो कहाँ से देंगे। कि हमारे पास केवल ज्ञान है, हम तुम्हें वही दे सकते हैं। तो पहला ज्ञान अपने पुत्र राहुल को देते हैं। उसके बाद जब 5वीं सदी में आते हैं यहाँ सारनाथ में, तो आने से पहले इस जगह का नाम था ऋषिपतन, ओल्ड नेम। जैसे ही भगवान बुद्ध आए, जो 5 शिष्य देखे, बप्पा, भादिया, महानामा, कौंडी, असागी, उन्हीं परम 5 शिष्यों से मिलन हुआ और पहला उपदेश हुआ इस स्तूपा के पास में। तो जैसे ही उपदेश हुआ नाम चेंज हो गया, सारनाथ। सार का मतलब उपदेश और नाथ का मतलब तो आप लोग समझते हैं, सारनाथ। सार का मतलब उपदेश, नाथ का मतलब भगवान, भगवान का उपदेश, क्योंकि विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं। उपदेश होने के बाद ये वापस चले जाते हैं। ठीक है सर, चले जाने के बाद क्योंकि हिस्ट्री को हम अगले टेम्पल में पूरा कर देंगे। ठीक है सर, भी आएंगे तो इस सारनाथ का मेन टेम्पल दो नामों से जाना जाता है। इसका फर्स्ट नेम है मूलगंध कुटी विहार और दूसरा इजी नेम है श्रीलंका टेम्पल। ये दो नामों में से कोई एक नाम बोलेंगे तो एड्रेस यहीं का मिलेगा, क्योंकि श्रीलंका के महाराजा अनागारिका धर्मपाल जी, इन्होंने ही इस मेन मंदिर का 1931 में निर्माण कराया है। अंदर में जाएंगे, देखेंगे एक बुद्ध जी की प्रतिमा बनी है जो पूरा गोल्ड पॉलिश किया गया है और उसी के अंदर दीवारों पे जापान के 2 भाई नोशो और कोशो जीवन से मरण तक चित्रकारी और पेंटिंग की है। हाँ, बगल में देखेंगे बौद्धि ब्रिज, फर्स्ट ब्रांच बोध गया बिहार, जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। सेकेंड ब्रांच सम्राट अशोक का बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा प्रचार के लिए श्रीलंका गए तो वहाँ अनुराधापुरम गांव में लगाए और वहाँ के महाराजा अनागारिका जी ने थर्ड ब्रांच कालम करके यहाँ लगाए हैं सारनाथ में। तो इस टेम्पल को हो गया 94 ईयर्स और बौद्धि ब्रिज को हो गया 93 ईयर्स, जहाँ पे बर्मा वाले काल्पनिक करके मॉडल तैयार किए। जिन 5 शिष्यों से मिलन हुआ उनके नाम हैं बप्पा, भादिया, महानामा, कौंडी, असागी। इन्हीं परम 5 शिष्यों से मिलन हुआ और पहला उपदेश हुआ। उसी बौद्धि वृक्ष में देखेंगे जर्मनी की महारानी अष्ट धातु का घंटा जो होता है बजाने वाला, वो दान में दिए, जिसका वेट है 2010 kg। उसको प्रेयर के समय बजाया जाता है, मॉन्क लोग बजाते हैं सुबह 4 बजे और शाम को 6 बजे। इसका साउंड 3 से 4 किलोमीटर तक जाता है। इधर छोटे छोटे गांव हैं बुनकरों का, जब शाम को बजता है तो उन लोगों का छुट्टी होता है। बनारस साड़ी सूट बनता है, इधर हाथ से बनता है। शहर में तो रहने के लिए जगह नहीं है, उधर मशीन से बना करके
मशीन से बना करके बनारसी बोल के बेच देते हैं। इधर 9 गांव छोटे छोटे हैं जो हाथ से बनता है, बनारसी कपड़े केवल हाथ से बनते हैं। फिर यहाँ मार्केट भी है उनकी? उन लोगों का खुशी में सभी लोग वहाँ 6,500 हैंडलूम वहाँ जमा करते हैं, वहाँ से होलसेल होता है। इसे घूमने के लिए प्रचार तौर पे पसंद आता है तो 1-2 पीस ले लेते हैं। उनके मन की इच्छा होता है, नहीं लेते हो तो एक तरफ से उन लोगों का प्रचार हो जाता है, दिखा देते हैं। तो तिब्बत के बौद्ध धर्म के मेन गुरु दलाई लामा, तिब्बती लोग को माता जी देखे होंगे ऐसे मुट्ठी में पकड़ के ऐसे घुमाते हैं ना, कहीं देखे होंगे जरूर, देखे ना। तो यहाँ पे दलाई लामा ने बड़े बड़े दान में दिए। उस पर लिखा गया है पाली भाषा में, ओ माने पे में हम। इसी मंत्र को कुछ लोग मुंह खोल करके जोर जोर के बोलते हैं, कुछ लोग मन ही मन करते हैं। जिनका वो भी नहीं करने आता है, राइट हैंड से ऐसे घुमाते, एक बार आप भी परिक्रमा करें। पत्ते नीचे गिरे होंगे, उठा लीजिएगा घर ले जाने के लिए। ऐसा प्रतीक माना जाता है, घर ले जाने से घर में शांति बन जाती है। तोड़ना नहीं है, अलाउ नहीं। हाँ, नीचे वाला उठा। तो आप लोग पहले चलेंगे, एक जगह सूर्य उतारेंगे, दोनों टेम्पल में दर्शन। अभी हाँ उस टाइम में अभी 2 महीना पहले इसका मेडिटेशन हुआ है। 6 लाख रुपया वर्करों को मजदूरी है, साफ सफाई उस टाइम से और आज से बहुत का अंतर है ना। अभी और मंदिर चलना है सर, थोड़ा देखेंगे सर। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सर? हाँ करिए। देखेंगे उड़ीसा में कलिंगा युद्ध के विषय में सुने होंगे। सम्राट अशोक और अनंत पद्मानत के बीच में धवलगिरी है पास में, दया नदी के तट पे ये युद्ध लड़ा गया 262 और 61 ईसा पूर्व में। वैसे तो सम्राट अशोक चक्रवर्ती राजा था, लेकिन वहाँ का राजा नहीं था, वहाँ के थे अनंत पद्मानत। तो उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई जिसमें 1 लाख सैनिक मारे गए थे। हालांकि सम्राट अशोक की विजय की प्राप्ति हुई। तो विजय प्राप्त करने के बाद जब सुबह निकला क्षेत्र निरीक्षण करने, तो जहाँ जहाँ कदम रखता था वहाँ वहाँ उसको लाशें मिलती थी। तो उन लाशों के ढेर में देखा कि अपने देश के लिए छोटे छोटे बच्चे भी मारे गए हैं। पहले की महिलाएं बच्चे को पीठ पर बांध करके लड़ती थी, तो दुश्मन थोड़ी देगा बच्चा लिया इसको छोड़ दो, तो सीधा तलवार रहेगा, मार देगा पेट में। पीछे बच्चा है तो वो भी मर जाएगा। तो इसी तरह से छोटे छोटे बच्चे भी मारे गए। तो इस दृश्य को देखकर सम्राट अशोक का मन काफ़ी विचलित हुआ, प्रभावित हुआ। सोचने लगा कि जब अपने ही लोग नहीं रहेंगे तो हम लड़ाई किसके लिए लड़ेंगे। वहीं से बौद्ध धर्म का मार्ग अपना लिया। अपनाने के बाद अपने बेटा महेंद्र और बेटी संमित्रा को चीन, श्रीलंका, एशिया भेज करके बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। और अपने शासनकाल में ऐसे 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, 84,000, जिसमें सबसे फेमस आता है मध्य प्रदेश का सांची स्तूप, जो 200 के नोट के पीछे दिखेगा। उसके बाद ये आता है, इसका नाम है धामेकी स्तूप, क्योंकि धर्म का प्रचार यहीं से शुरू हुआ है। इसका हाइट है 103 फीट, चौड़ाई है 93 मीटर। ये सॉलिड है, ना कोई खिड़की है ना कोई दरवाज़ा है, चारों तरफ से सेम दिखेगा।
अदर कंट्री के लोग आते हैं, इसका परिक्रमा करते हैं और कैंडल जला करके मंत्र बोलते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसी मंत्र को अपने भाषा में बोलेंगे, आपको समझ में आएगा। इसी से सारनाथ को जाना जाता है। यही है 2300 साल पुराना और 2600 साल पहले बुद्ध आए। ठीक है सर, तो आएंगे, फ़ोटो क्लिक कर लेंगे, उसके बाद वापस चलेंगे, क्योंकि इसमें अंदर जाने के लिए ऑनलाइन टिकट होता है। मोबाइल से स्कैन करेंगे, एक लोग का 25 रुपया। तो अंदर जाने कोई मतलब नहीं, जैसे हम लोग यहाँ से देखेंगे ना, वैसे अंदर जाएंगे तो खड़े करके देखेंगे। इसको बनने के बाद जब मुगल वंश का शासन चला सर, जब मुगल वंश का शासन चला तो इसका तोड़ने का काम किया। सोचिए कि सम्राट अशोक चक्रवर्ती राजा इसमें खजाना छिपा के रखा है, तो इस पर गोला बारूद सब चलाए, टूटा नहीं। इस साइड से देखिए ऊबड़ खाबड़ दिख रहा है दीदी, इस साइड में। अच्छा, उनको था कि इसमें दबा रखा है। हाँ, वो लोग सोचे कि चक्रवर्ती राजा था, पूरा लूट करके इसी में रखा है, तो ये टूटा नहीं, तो चले गए हार मान कर। फिर बाद में वर्मा वाले आए, वर्मा वाले, तो वो लोग ईंट पत्थर चुरा कर ले जाने लगे, बैग में, जेब में। नहीं, वो पूजा करने। तो उस समय बैरिकेडिंग नहीं था। इंडिया गवर्नमेंट देखा कि ऐतिहासिक चीज़ें नष्ट हो जाएगा, तो उसका बैरिकेडिंग करके 2 रुपये पहले टिकट लगाए और आज 25 जैपनीज ब्लैक पेगोडा। जापान में ऐसे ही स्टाइल में टेम्पल बनते हैं। इधर में देखेंगे ये जो ट्री है, ये बोनसाई आकार दिया गया, हर महीने इसका कटिंग होता है, बोनसाई। और जापान में जब भी टेम्पल बनता है तो सामने सिंबल लगा के बनता है। ये पत्थर सारे टेम्पलों के सामने सिंबल रहेगा। जैसे हिंदू धर्म में शिवलिंग मंदिर में और नंदी बैल बाहर आता है, बस वही कनेक्शन समझ। जापान का इंजीनियर आया 1986 में, तो अपना एक छोटा सा मॉडल बनाकर चला गया, और 87 में जापान से वर्कर लोग आए, इसी को देख करके इसे बड़ा बनाया। आ जाइए, ऊपर में जो 5 स्टैचू देख रहे हैं वो लाल चंदन की लकड़ी का है, और ये झूमर देख रहे हैं ये भी लाल चंदन की लकड़ी का है, जिस पे गोल्ड पॉलिश किया गया है। और ये स्लीपिंग बुद्ध, ये भी लाल चंदन की लकड़ी का है। ये मंत्र लिखा है, जापानीज लैंग्वेज है, नामो म्यो हो रेंगे क्यों। आपको बताया था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अगर उसको नहीं मानते हैं तो होता है ना, चित्त जल पावक गगन समीर, पंच तत्व यह अधम शरीर। जो 5 तत्वों से शरीर बना है उसको दर्शाता है। जैसे हिंदू धर्म में ओम नमः शिवाय का जाप होता है। देखिए लैंग्वेज अलग अलग, चीज़ एक ही है, क्योंकि विष्णु के नाम में होता है। आपको बताया था बचपन का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का मतलब सिद्ध पुरुष, सिद्ध पुरुष का मतलब सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो सिद्ध पुरुषों का चिन्ह होता है। इनके क्या क्या चिन्ह थे, इनके नाक बड़े, कान कंधों तक बड़े और हाथ बड़े, जिसको बोलते हैं आजान बाह। एक भगवान श्री रामचंद्र जी का घुटने से नीचे ये हाथ जाता था, और एक इनका, बाकी किसी इंसान प्राणी का नहीं। जाएंगे अंदर। जय श्री राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हाँ। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। मेरे श्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हाँ। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे, भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस
राम की बात करे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हाँ। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए योगी, बस इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हाँ। योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे। योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे। संतों की नगरी को, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। हाँ, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हाँ। जय श्री राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हाँ। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। मेरे श्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो। मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो। मथुरा भी सजाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हाँ। भगवा है चोला जिनका, बस राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हाँ। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए योगी, बस इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हाँ। योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे। योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे। संतों की नगरी को, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। हाँ, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हाँ। सोने का बॉक्स। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हाँ। योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे। योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे।
संतों की नगरी को, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। हाँ, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे।